ठीक है सर, पढ़ाइए। हाँ ठीक है, बात करते हैं मास, उसके बाद एक टॉपिक है वेट। ये दो चीजें आप बहुत अच्छे से जान लीजिए कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। इसका डेफिनेशन सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसको समझना जरूरी है हमेशा के लिए। जैसे आपने 5 किलो एप्पल खरीदा या 5 पीस एप्पल ले लिया आपने, आप उस 5 पीस एप्पल को अगर आप मान लीजिए आप नॉर्थ पोल लेके चले गए, तो क्या 5 पीस एप्पल क्या 4 बचेंगे या 6 हो जाएंगे? उसमें कोई चेंज होगा? बताएं भाई, क्या वो जो 5 पीस एप्पल है उसमें कोई चेंज होगा? नहीं सर, नहीं होगा। हाँ, कोई चेंज नहीं होगा। हम उसे कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर हम उसे अर्थ के सेंटर पे लेके चले जाए, अर्थ का सेंटर पे लेके चले जाए तो भी वो 5 पीस रहेगा। अगर मून पे चले जाए तो भी 5 पीस रहेगा। अगर किसी और प्लेनेट पे चले जाए तो भी वो 5 पीस रहेगा, जब तक कि कोई उसमें खा ना जाए, कोई चुरा न ले। ठीक है, अब बात आती है, अगर मैं कहूं कि वो 5 केजी एप्पल था, वो 5 पीस नहीं बल्कि 5 केजी एप्पल था, तो जैसे ही मैं अपनी लोकेशन चेंज करूंगा तो उसका जो वेट है, मैं कह रहा हूं उसके वेट की बात, तो उसका वेट चेंज हो सकता है। नॉर्थ पोल पर अलग होगा, इवन कि अगर आप अर्थ के सेंटर पे जाएंगे तो वहां पर उसका जो वेट होगा वो होगा 0। तो बात यहां से क्लियर ये हुआ कि मास जो होता है वो उस मटेरियल का क्वांटिटी को शो करता है, तो उसकी क्वांटिटी कितनी है। और वेट क्या होता है, वो उस पर डिपेंड करता है, उसकी लोकेशन पर डिपेंड करता है। क्यों लोकेशन पर? कि उसमें मल्टीप्लाई बाई जी होता है, उसमें हम उसके जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू होती है 0, इसलिए उसका वेट वहां पर 0 होगा, लेकिन उसका मास कांस्टेंट वही रहेगा। तो बेसिकली मास रिप्रेजेंट करता है इसको, उस मटेरियल में जो क्वांटिटी है उसको शो करता है, उस मटेरियल में जो क्वांटिटी है उसको शो करता है। और जो वेट होता है वो शो करता है कि एक्चुअल में वो किस फोर्स से नीचे की तरफ अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है। इसीलिए यहां पर देखा जाए तो मास का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, एंड इसका जो यूनिट होता है वो, अगर हम फॉर्मूले से देखें तो mg, ये होता है न्यूटन, इसको हम न्यूटन से शो करते हैं। एक चीज और, मास पर टेम्परेचर का, प्रेशर का, लोकेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन वेट पर इसका लोकेशन वगैरह का इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीजें हमारी हो गई क्लियर मास एंड वेट में। मास हमेशा कांस्टेंट रहने वाली चीज है और वेट लोकेशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। अब इस पर हम क्या करेंगे, मास के जो एसआई यूनिट है वो होता है किलोग्राम। अब इस पर हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। अच्छा, एक फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और ये होता है m बाई वी। रो इज इक्वल टू m बाई वी, मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है डेंसिटी। तो कभी कभी इस पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर अभी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मास और वेट में डिफरेंस समझ में आया? बेसिकली मास क्या होता है, उस मटेरियल में जो क्वांटिटी उसकी है उसको शो करता है, और वेट ये शो करता है कि उस मटेरियल को किस फोर्स से पुल किया जा रहा है नीचे की तरफ, ये उसको शो करता है। इसीलिए किसी भी मटेरियल का वेट अर्थ पर अलग होता है, मून पर अलग होता है, क्योंकि दोनों का ग्रेविटी जी की वैल्यू चेंज होती है। वो कितना होता है या आपका होमवर्क है, आप मोबाइल में आज सर्च करिएगा। अगर किसी का वेट अर्थ पर, अगर अर्थ पर किसी का वेट जो है 100 हो, 100 न्यूटन में कह रहा हूं सीधे, है ना, तो उसका
मून पर वेट कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। इसमें बुक की जरूरत नहीं है, आप बेसिकली नेट के थ्रू आप इसे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल इस पर लिखते हैं अभी, डेंसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कंसीडर व्हाइट ड्वार्फ वन सोलर मास। क्या होता है वरुण, ये वन सोलर मास चलता है ना वरुण, कोई और बताए क्या होता है सोलर मास। क्लास में ना चाहेंगे आप। Sir, standard unit of mass in astronomy. उसकी वैल्यू कितनी होती है? क्या सर? 2 into 10 to the power 30 kg. अच्छा, ये कैसे मेजर किया गया, ये क्या चीज है, किसका वेट है ये एक्चुअल में, किसका मास है? सर ये स्टैंडर्ड यूनिट है मास की एस्ट्रोनॉमी में। हाँ, लेकिन इसको हम जैसे किसी को रेफरेंस तो लिया गया होगा ना, ऐसे अपने आप मान लिया गया। सर ये स्टार्स की मास बताती है। हाँ, तो और गैलेक्सी जैसे मैं क्लस्टर। कहूँ, हाँ, तो इसको इतना ही क्यों लिया गया? क्या मतलब? 2 into 10⁻30 kg, इतना ही क्यों लिया गया? 35 kg क्यों नहीं ले लिया गया स्टैंडर्ड मास? सर ये नहीं पता। एक्चुअल में ये जो वन सोलर मास होता है, वन सोलर मास जिसे हम स्टैंडर्ड कह रहे हैं, एक्चुअल में ये मास ऑफ सन होता है। क्या होता है सर एक बार रिपीट करिए जो आपने बोला। मास ऑफ सन, मैं कह रहा हूँ। यस सर। पहले तुम बताओ ये सोलर मास किसे कहते हैं? सर जो एस्ट्रोनॉमिकल मास की यूनिट होती है सोलर मास, और इसकी हेल्प से हम स्टार्स और गैलेक्सीज और सर जो भी और बाकी प्लेनेट है उनकी मास को मेजर करते हैं, और इसका जो मास है वो सर मून और सन के मास के बराबर होता है। नहीं, एक्चुअल में जो सोलर मास है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है एस्ट्रोनॉमी के डिपार्टमेंट में। तो जो वन सोलर मास इज इक्वल टू 2 into 10⁻30 kg होता है, एक्चुअल में इट इज द मास ऑफ सन। तो मास ऑफ सन को ही वन सोलर मास कह दिया गया। अब क्लियर है? तो जो मास ऑफ सन है वही क्या है, सोलर मास है, वन सोलर मास उसको कह दिया गया। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो मास है और या किसी एटॉमिक का मास है, उसी को स्टैंडर्ड मान करके हम उसके मल्टीप्लाई करते रहते हैं, है ना। इसी तरीके से वन सोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ सन, दैट इज 2 into 10⁻30 kg। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर ए व्हाइट ड्वार्फ एंड ए न्यूट्रॉन स्टार ईच ऑफ वन सोलर मास। दोनों का मास वन सोलर मास है। द रेडियस ऑफ व्हाइट ड्वार्फ इज सेम एज दैट ऑफ अर्थ, यानी दोनों का रेडियस ही गिवन है। एंड द रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन स्टार इज 10 किलोमीटर। Determine the densities of the two types of the star। यानी हमें क्या करना है, डेंसिटी फाइंड करना है, डेंसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी फाइंड करते हैं, डेंसिटी ऑफ वाफ।
रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये क्या होता है, ये स्फीयर होगा ऑब्वियसली, तो जब ये स्फीयर होगा तो उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्लास में डिस्कस हो चुका है इसके पहले। 4/3 पाई आर क्यूब। वेरी गुड, 4/3 पाई पाई आर क्यूब। आर क्यूब। अब इसका मास कितना कह रहा है भाई, ईच ऑफ 1 सोलर मास, यानी इसका मास कितना है, यही है 2 1 into सोलर 10 मास। to the power 30 kg अपॉन 4/3 into 3.14 into इसका रेडियस, कह रहा है द रेडियस ऑफ व्हाइट ड्वार्फ इज सेम एज दैट ऑफ अर्थ। अर्थ के रेडियस के बराबर ही क्या है, इसका रेडियस है, यानी इसका रेडियस कितना होगा 6400 किलोमीटर। अब 400 किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, तो 6400 किलोमीटर इज इक्वल टू इंटू 10⁻³ मीटर। ये इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करके रख लिया। अब इसको क्या Yes, करना है, सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने में क्या होता है, 10 को 10 से सॉल्व करिए, यानी 10⁻³ को ऊपर लेके जाइए, ये हो जाएगा 10⁻³ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर में क्या होगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये बचेगा 10⁻27 और बाकी वैल्यू को इसके साथ सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर जो रो की वैल्यू आएगी वो इसका आंसर आएगा 1.822 इंटू 10⁻9 kg पर मीटर क्यूब। दैट इज द आंसर ऑफ डेंसिटी ऑफ ड्वार्फ। चलिए एक काम करिए, अब आप क्या पूछा है, डेंसिटी ऑफ 2 टाइप्स ऑफ स्टार, दूसरा स्टार क्या है, न्यूट्रॉन स्टार है ना। अब आप न्यूट्रॉन को जरा ये कैलकुलेट करिए, डेंसिटी ऑफ, कुछ कैलकुलेशन आप भी कराइए। रो इज इक्वल टू m/v। चलो सभी लोग सॉल्व करेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे। ये फॉर्मूला यूटिलाइज कर लीजिए और इसका आंसर बताइए मुझे। सर v में सेम ही वैल्यू पड़ेगी। भाई दोनों स्फेयर है तो स्फेयर का फॉर्मूला वही होगा, पाई स्फेयर के yes, sir, yes. 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर आप देख लीजिएगा, आर की वैल्यू क्या होगा, भाई सभी लोग सॉल्व करेंगे, पेन चलाइए अपनी कॉपी पर। मैं इसका आंसर यहां लिख दे रहा हूं, रो इज इक्वल टू आएगा 4.77 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब।
इसका स्क्रीनशॉट मैं ले चुका हूँ, तो आपको मैं सेंड कर चुका हूँ। तो मैं न्यूमेरिकल को दूसरा लिख लेता हूँ, आप लोग सॉल्व करते रहिए। हाँ जी, किसी की सॉल्व हुआ? क्या हो गया, बहुत टाइम लग रहा है भाई। सर आंसर बहुत ही गलत आ रहा है। बहुत ही गलत 1,70,500 आ रहा है। रो इक्वल टू मास। चलो मैं देखता हूँ, देखते पहले वैल्यू तुमने सही रखा कि नहीं। मास तो वही है, इंटू 10⁻30 हाँ, वॉल्यूम अपॉन 4/3 इंटू 3.14 इंटू 1000। इंटू 1000 इंटू 10⁻3। ओ सर ये क्यों रखेंगे 10⁻3? क्योंकि वो हमें किलोमीटर में गिवन है, हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यस सर, यस सर। हाँ, एसआई यूनिट बनाएंगे। अब सॉल्व करो, देखो आ रहा है। कर रहे हैं सर। सर मेरा 5 पॉइंट में आंसर आ रहा है। 5 पॉइंट में। बाकी लोग का आंसर बताएं।
सर जो आपने 10⁻³ लिखा उसको सीधा 1000 ना लिख दे? अच्छा ये बताओ, ये वो कितना गिवन था? 10 किलोमीटर गिवन था ना? यहाँ गड़बड़ हुआ। 10 वही तो सर। किलोमीटर इंटू 10⁻³ 10⁻4 होगा, मैंने 1000 ले लिया इसको। यस सर। बाकी लोग कहाँ गए भाई? हाँ जी, ये सौम्या उपासना सॉल्व कर रही है तुम लोग? सौम्या यस सर सर। नहीं सॉल्व हो पा रहे, सॉल्व नहीं हो पा रहा तो बताओ तो कम से कम। सर हम्म, सर 10⁻³ को हम 1000 नहीं लिख सकते? हाँ 1000 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सर थोड़ा हमें सॉल्व करने में सिंपल हो जाएगा ना। बहुत सही हो जाएगा। देखो ये 3 को ऊपर लेके चले जाते हैं तो 6 इंटू और सर 10⁻30 अपॉन इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 चौको 16, 1 5 7 12, ये आ गया 12.56 इंटू 10⁻4। अब 10⁻4 को ऊपर ले जाएंगे, मैं देखो और इजी करके लिख रहा हूँ। 30 सर आप दिख ही नहीं इंटू रहे हैं। 10 अब दिखा? अच्छा रुको, सर आप ही नहीं दिख रहे हैं वीडियो में। अब वीडियो आ रहा है कि नहीं? अब दिख रहा हूँ मैं? हाँ यस सर आप दिख रहे हैं। हाँ, ये देखो मैंने क्या किया, 10 और 10⁻3 इसके पावर 1 हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर यस दिया, सर। ये हो गया 10⁻4। ऊपर 10⁻30 उसको ऐसे लिखा, इस 3 को ऊपर लेके चले गए तो ये 6 हो गया, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 12.56। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं और सिंपल कर रहा हूँ, नीचे क्या है 12.56, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10⁻26 बचेगा। और फिर 6 में 12.656 से डिवाइड करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा 4 पॉइंट समथिंग। तुम ऐसे देखो, अगर 12 × 5 = 60 करे तो 5 पॉइंट आएगा, लेकिन ये है तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये आएगा। हो सकता है 10 के पावर पे गड़बड़ भले ही आ जाए, लेकिन वैसे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और किसी ने सॉल्व किया? देखो भाई कैलकुलेशन सभी लोग करो, कैलकुलेशन नहीं करोगे दिक्कत हो जाएगी। सर मेरा तो कुछ और ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 4.77 नहीं आ रहा? नहीं सर, मतलब मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया, मतलब जहाँ तक पहुँचा वो बता रहा हूँ। 2 अच्छा इंटू रुको, 10⁻27 अपॉन 41.86। 41 पॉइंट, देखो मैं याद कर रहा हूँ, देखो ये क्या हो जाएगा, और इजी करके कर रहा हूँ, 6 इंटू 10⁻26 अपॉन 12.56, ये है। सर आप बोर्ड में नहीं देखो दिख रहे। मेरा मार्कर दिख रहा है? सर आप कुछ भी नहीं दिख रहे, सिर्फ बोर्ड दिख रहा है। बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ। ये यहाँ दिख रहा है? हाँ ठीक है, अब आपको हाथ दिख रहा है सर। मान ठीक है, हाथ दिख रहा है ना, बस हाथ दिखते रहो। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हटा दिया हमने, ऊपर क्या आएगा, 2 0 आएंगे, ठीक है। अब देखो 600 में और सिंपल करके मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। 1256, ठीक है, तो ये इससे नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा देंगे, यहाँ एक 0 आ जाएगा, 4 टाइम्स का जाएगा तो 24, 2 4 5 20, 22, 2 7 8 10 1 5, ये आएगा 6 7 और 9, यहाँ पॉइंट है तो 0 आ गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम्स, आई थिंक हमें लग रहा है कि ये जाएगा 7 टाइम्स अगर लेके जाए तो 7 से करो, 7 6 42, 4 7 5 35, 4 45, 3 2 14 3 17 1 17 8, ओके 11, देखो 8 6 9 7, नहीं 15 से 9 गया 6, 16 में से 7 गया 9,
ये आ गया। फिर ये 7 टाइम्स चला जाएगा, यहाँ एक 0 आ जाएगा 7 टाइम्स। अब देखो यहाँ क्या आ गया, 0.477 इंटू 10 पावर 26। यहाँ क्या आ जाएगा, अगर एक पोजीशन पे लो 4.77 इंटू 10 पावर 25, ये आंसर होगा हमारा। बताओ ऐसे कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो? 10 के पावर मैंने आंसर गड़बड़ लिखा था बस। हाँ जी सौम्या, कैलकुलेशन किया सभी लोगों ने? उपासना, समझ में आया? कहाँ चले गई, तो गायब ही हो गई। हाँ जी उत्कर्ष, अब क्लियर है? यस सर। बाकी लोग बताएं। सर मेरा नियर अबाउट आंसर आ रहा था, पर एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा था आपकी तरह। हाँ कोई सर, बात मेरा नहीं, आप नहीं आ देखो रहा है एक्यूरेट। अब ये आया कि नहीं, ये देख लो तुम। अभी तो बहुत सिंपल करके मैंने समझा दिया। यस सर। सर जैसे हम कर रहे थे उस हिसाब से मेरा आ रहा है 0.0477 इंटू 10⁻27। हाँ तो सही तो आ रहा है। पर सही है आप तुम्हारा। 4.77 यहाँ अरे मेरा। भाई तो वो सर ने पॉइंट पावर प्लेस। भी तो चेंज, पॉइंट हमने चेंज कर दिया ना, तो पावर 10 का पावर भी तो चेंज हुआ। ठीक है सर। अब क्लियर हाँ है? सर, इसका सही है। हाँ यस सर। ये कहाँ गई आस्था? आस्था आपकी कितनी क्लास हुई अभी तक? रास्ता बोल ही नहीं रही है। बाकी सौम्या भी नहीं बोल रही। सौम्या बताओ बेटा, ये क्लियर है टॉपिक? कहाँ चले गए ये लोग? चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आएगा फिर से पूछ लेना इसको, है ना? सब स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ मैं ग्रुप में भी। सर 477 आना चाहिए इंटू 10⁻⁴ से पहले। हाँ हाँ, 10 का पावर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि तुम इस फॉर्मेट में लेकर के आओ। तुम ऐसे रखोगे तो भी सही है, लेकिन इसको सीख लो कि ये पॉइंट किस तरफ जब चेंज होगा तो हम लोग 10 के पावर में क्या चेंज करेंगे, ये चीजें सीख लो। ठीक है? ठीक है सर। बाकी आंसर तो तुम्हारे दोनों सही रहेंगे। अब देखो हमने एक मेजरमेंट पढ़ा, सबसे पहले लेंथ का मेजरमेंट, है ना? तो उसमें दो मेथड थे, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में वर्नियर कैलिपर्स, मीटर स्केल और स्क्रू गेज। उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड में हमने, जैसे कि आज हमने एक टावर वाला वो किया जिसमें शेडो बन रहा था, वो न्यूमेरिकल किया। यानी कि यस जैसे सर। किसी कोई लंबी पोल है, इसका लेंथ कैलकुलेट करना है, मेजर करना है, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। दूसरा हमने मेजरमेंट पढ़ा थी मास का। थर्ड क्या है, टाइम के बारे में जानना है। तो टाइम के बारे में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं कि टाइम क्या चीज है? वो कहते हैं ऐसी चीज जिसको क्लॉक से मेजर कर लिया जाए वो टाइम है। बड़ा सिंपल डेफिनेशन दिया उन्होंने कि जिसको घड़ी से, क्लॉक से मेजर कर लिया जाए वो टाइम है। अब बात आती है कि आखिर हम जो मेजरमेंट की डिवाइस बनाएंगे टाइम के लिए, टाइम मेजरमेंट की डिवाइस, वो उसका पहचान क्या होगी, कि आखिर वो उसका स्टैंडर्ड क्या होगा? ऐसा तो नहीं कि हम स्केल ले लेंगे उससे टाइम नाप लेंगे, ये नहीं हो सकता। तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा, बहुत आसान सा तरीका ये है कि वो चीजें जो एक फिक्स पीरियड पर अपने आप को रिपीट करें, उन चीजों से आप टाइम को मेजर कर सकते हैं। ऐसी चीजें या ऐसी फेनोमेना जो कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करें, आप उससे किसी टाइम को मेजर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, क्या क्या चीज रिपीट होता है? आपने एक रस्सी से पेंडुलम को लटकाया और वो ऐसे ऐसे घूम रहा, तो ये क्या रहा, अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ये हो गया। जैसे हार्ट बीट, हार्ट, दिल जब धड़कता है
तो एक सर्टेन टाइम इंटरवल है, उसके बाद फिर धड़केगा, फिर धड़केगा, फिर धड़केगा। तो ये क्या हुआ, ये एक मेजरमेंट डिवाइस है। जैसे अर्थ जो है, अर्थ वो क्या कर रहा है, सन का राउंड ले रहा है, तो उसका दो हुआ, एक तो रेवोल्यूशन हुआ, एक हो गया रोटेशन। तो ये दोनों क्या है, एक है 365.25, 365 दिन 0.25 दिन में क्या करता है, एक राउंड लेता है। तो ये क्या हुआ, 365 दिन में दोबारा रिपीट करेगा, फिर दोबारा रिपीट करेगा, दोबारा रिपीट करेगा। तो हमने उसको टाइम मेजरमेंट बनाया, उसको हमने मान लिया 1 साल, तो वहां से 1 साल हमारे पास आया। फिर हमने क्या किया कि सन राइज होता है, सनसेट होता है, इस पूरे एक टाइम को हमने माना, क्या हुआ, इसको 24 आवर्स मान लिया, एक दिन मान लिया। फिर 24 आवर्स को हमने डिवाइड कर लिया, आवर्स में मिनट्स में, आवर्स को मिनट में डिवाइड कर लिया 60 में, और ज्यादा इजीली करने के लिए हमने सेकंड में डिवाइड कर लिया। तो वो फिनोमेना जो एक सर्टेन पीरियड के बाद रिपीट होता हो, उसी से हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, वरना और किसी चीज से मेजर नहीं कर सकते। इज इट क्लियर, सबको समझ में आया? सर थोड़ा हाँ जी, थोड़ा। समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। ऐसी चीजें जो अपने आप को रिपीट करती हो, उसी से आप किसी टाइम को मेजर कर सकते हैं। जो रिपीट नहीं करेगा, उसे आप टाइम को मेजर नहीं कर सकते। समझ गए? जैसे हार्ट बीट, हार्ट बीट क्या है, रिपीट करता है, हर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद फिर धड़केगा, फिर धड़केगा, फिर धड़केगा। तो क्या हुआ, ये एक टाइम मेजरमेंट है ना। तो आते हैं, एक न्यूमेरिकल लगाते हैं इस पर। न्यूमेरिकल क्या है, द एवरेज लाइफ ऑफ एन इंडियन इज 56 ईयर। जो हम हिंदुस्तानी हैं, इंडियन, उनके जो एवरेज लाइफ मानी जानी है, एक आदमी करीब 56 ईयर्स जीता है, 56 साल के करीब जीता है। फिर फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द ह्यूमन हार्ट बीट इन द लाइफ ऑफ एन इंडियन इफ द हार्ट बीट्स वंस इज 0.8 सेकेंड। कहा जा रहा है कि पूरी लाइफ में एक इंडियन का कितनी बार दिल धड़कता है, हार्ट बीट करता है। अगर उसकी लाइफ जो है 56 ईयर्स है और एक दिल बार हार्ट बीट करने में, दिल धड़कने में 0.8 सेकंड का टाइम लगता है, तो इसको कैसे करेंगे, नंबर ऑफ हार्ट बीट इज इक्वल टू, टाइम कितना हुआ भाई, ये टाइम है 56 ईयर्स। तो 56 ईयर्स है, तो एक साल में कितने दिन, 365.25 डेज, और एक दिन में कितने घंटे, 24 आवर्स। एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड, अपॉन 0.8। अब उत्कर्ष ये बताओ कि हमने ये मल्टीप्लाई क्यों किया बार बार, 365, 24, 60, 60, ये हमने क्यों किया? सर ये क्योंकि आप सर सेकंड में दिया हुआ था वो। यस सर, हाँ, क्योंकि ये जो हार्ट बीट है सेकंड में दिया हुआ है। सेकंड में गिवन है। सेकंड अगर में वो दिया हमें ना, हुआ है, यस सर। हाँ, अगर वो साल में दिया आर में होता दिया होता सर। तो हम क्या करते हैं, या आवर में होता तो हम यहीं पर रुक जाते हैं। यस सर। अगर मिनट्स में दिया होता तो यहाँ तो पर यहाँ जाकर पर रुकते, जाते। तो सेकंड में है तो यहाँ तक जाकर रुके। अब इसको Yes, sir. सॉल्व कर तो लेना सर है, ये कैलकुलेट कर लेना। 365.25 क्या है, डेज? ये दिन है एक साल में, हाँ डेज हैं। यस सर। सर होते तो पॉइंट फिर में कैसे 65 चला जाएगा? एक बात बताओ, हर 4 साल बाद फरवरी 29 का एक क्यों लीप जाता है, ईयर आता है। 29 का। यस हाँ, वो यस लीप हाँ ईयर हाँ इसी की वजह से आता है। हर यस सर। साल 0.25, तो 4 साल में यस एक दिन बढ़ेगा, यस सर। इसीलिए लीप ईयर लेते हैं। अब कैलेंडर में तो 365.25 तो बना नहीं सकते, इसलिए 4 साल बाद नो क्या करते हैं कि लीप ईयर उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसका आंसर आएगा 2.2 इंटू 10⁹ टाइम्स
ओके सर 36,807 36। अच्छा सर, मेरा पावर में नहीं आंसर आ रहा, मेरा तो डायरेक्ट आ रहा है। अरे तो डिवाइड नहीं किया क्या अभी डिवाइड करोगे नहीं से? सर डिवाइड करने के बाद अच्छा रुको देखो, ये 0 हटाया, ये आया 8 7 56। चलो मल्टीप्लाई करके तुम्हें दे देते हैं आंसर ये। सर एक मिनट, मल्टीप्लाई हम करते हैं। हाँ ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते ये हैं। तो 0 आपका सर पॉइंट में आ रहा है, मेरा बहुत बड़ा है। 7 5 35 5 3 7 2 14 3 17 1 7 2 35 1 36 3 7 42 3 45 4 7 1 3 सर 2209 करके कुछ आएगा। यस सर, 2209032000। हाँ ऐसे ही तो सही करके तो आ आएगा। रहा था। यस सर। यस सर, अरे यही सर आ तो रहा आपका है। आंसर सही था। यस सर, आपका आंसर 2.2 सही into the power कितना आ रहा है? 9 9 टाइम्स। हाँ 9 9 टाइम्स। मैं कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि कोई स्टूडेंट ये सोच रहा हो कि सर कैलकुलेशन छोड़ देते हैं और हमें आ नहीं रहा है। तो अगर No, किसी को कैलकुलेशन भी सीखना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है? उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास भी लगा सकता हूँ कि सिर्फ उसको कैलकुलेशन सीखने के लिए। तो टाइम का मेजरमेंट समझ में आया कि टाइम मेजरमेंट कैसे करते हैं? यस सर। अब एक क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, मैं लिख रहा हूं, ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। ये आपका है सीबीएसई 1997 का पेपर में आया था। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कई लोग घूम जाते हैं इसमें कि आखिर क्या पूछ लिया इसने। ठीक है, तो आप सबको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड करना है इसका सॉल्यूशन। पेज पर अपना ऊपर अपना नाम लिख दीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करिएगा। व्हाट्सएप नंबर पता है सबको ना? जो नंबर मेरा ऐड है वही व्हाट्सएप नंबर है। मैं आपको एक बार क्लियर फिर से भेज दूंगा, ठीक है? चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ आपको। तो आज की क्लास समझ में आई सबको? यस सर। डाउट? हाँ, सारे टॉपिक क्लियर हैं? यस सर। चलिए तो अब नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं बाद में, है ना? ओके सर। ओके, ऑल द बेस्ट। अच्छा आपको फिर मैं बता रहा हूँ, इसको आप मैं उसमें व्हाट्सएप नंबर पर इसको सॉल्व करने के बाद एक पेज पे सॉल्व करिएगा, सबसे टॉप पर अपना नाम लिखिएगा और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कल शाम से पहले आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर।